मैं हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। अमावस की एक काले अंधेरी रात, जहाँ हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा हो रखा था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और बीच बीच में जानवरों की कुछ आवाजें उस रात को और भी डरावनी बना रही थी। उस टाइम जब सभी लोग नींद के आगोश में थे, तब शमशान के बीच दूर से एक आग जलता हुआ नजर आ रहा था। जिस आग के सामने गिरीश बिना वस्त्र के बैठे कुछ मंत्र बरबराते हुए अपने साधना में लिप्त था। शमशान के काले सायाओं ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था, पर वो आंखें बंद करते हुए अपने तंत्र मंत्र में ही डूबा था। उसके मंत्र से शमशान घाट गूंज रहे थे। करीब 1-1.5 घंटा होने के बाद वो अपने साधना पूरे करके हाथ जोड़ करते हुए कहने लगा, हे माता, और कितने दिन लगेगी? मेरी पूजा में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मैं तुझे अभी तक प्रसन्न नहीं कर पाया? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा बोल के वो अपना हवन खत्म करके एक धोती अपने बदन में और गांव की ओर चला गया। तब करीब सुबह होने ही वाला था। यह सिलसिला महीनों से चलता आ रहा है। गांव के सभी लोग सो जाने के बाद रात के ठीक 12 बजे गिरीश शमशान में आता था और अपने साधना पूरी करके लगभग 4 बजे अपने घर चला जाता था। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा था। अगली रात फिर से हो गया, लेकिन फिर से नाकामयाबी हासिल करते हुए घर वापस लौट आया। उस दिन गिरीश थोड़ा गुस्से में था। वो आके अलमारी से एक किताब निकाला जिसके ऊपर लिखा था पिशाचिनी। ये बात आज से 2 महीना पहले की है। किसान परिवार की है। एक सीधा साधा लड़का गिरीश। उसके परिवार में उसके माँ और पिता के अलावा और कोई नहीं है। हर दिन तो अपने पिता के साथ खेत में जाता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ। जब वो थोड़ा खामोशी से अपने कमरे में बैठा था, दोपहर का समय था कि अचानक उसके घर के सामने एक भीड़ इकट्ठा हुई। उन लोगों की आवाज़ें जब गिरीश के कान में आने लगी तो वो बाहर निकल के देखा। इस गांव के जमींदार और उनके साथ कुछ लोग जो हाथ में लाठी लिए खड़ा था। ये देख उसकी माँ भी बाहर निकली और उस टाइम गिरीश के पिता भी खेत से आ पहुंचे। और उन लोगों को देख उसके पिता पूछने लगे, आखिर बात क्या है जमींदार साहब, आप लोग यहाँ कैसे? तब जमींदार भी गुस्से से कहने लगा, तुम तो बात ही मत करो गोपी चांद। ये बात हमारी घर की इज्जत और मर्यादा की है। तुम्हारी बेटे का हिम्मत कैसे हुई जो मेरी लड़की पर नजर डाला? अपने बेटे को समझाओ ताकि ये प्रेम लीला यहीं पे खत्म कर दे। जमींदार साहब, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? अपने वजन के हिसाब से बात करो गोपी चांद। तुम लोगों की हैसियत भी नहीं हमारे सामने खड़ा होने की और चले हो रिश्ता करने की। नौकर नौकर की तरह रहो। यदि दोबारा मुझे यहाँ आना पड़ा तो बाप बेटे दोनों को ही लात मार के गांव से निकाल दूंगा। पूरे गांव के सामने उन लोगों को जलील करके जमींदार वहां से निकल गए। पूरे गांव उनको देख के हंस रहा था। भरे गांव में हुए इस अपमान को गिरीश के पिता सहन नहीं कर पाया, जिस कारण अगले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। गिरीश घर से निकालना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो जब भी गांव से गुजरता था लोग अजीब अजीब ताने मारते थे और ना जाने कैसी कैसी बातें कह के लोग उस पर हंसते थे। एक तरफ उसकी माँ के आंसू और दूसरी ओर गांव के लोगों की ताने, दोनों ही वो सहन नहीं कर पा रहा था। तो फिर अचानक एक दिन शमशान में जाके अपने पिता की चिता के सामने बैठ के जोर जोर से रो रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि उसके पिता के मरने का कारण वही है। यदि वो जमींदार के बेटी के साथ रिश्ता ना करते तो शायद उसके पिता आज जिंदा होती। वो अपने पिता की मौत का कारण खुद को ही मानने लगा था। सारे परेशानियों से घिर के वो इतना कमजोर हो गया था कि वो दुनिया छोड़ने का निर्णय ले लिया।
कि तभी एक अघोरी बाबा पीछे से हंसते हुए कहने लगा, हालातों से डर के भाग जाना बुज़दिलों का काम होता है। गिरीश, यही है दुनिया की फितरत। ये समाज, ये दुनिया है ही ऐसी। कमजोर लोगों को दबाती है और ताकतवर के आगे सिर झुकाती है। तुम्हारी आंखें बता रही है तुम कितने बिखर चुके हो। ये सुन के गिरीश हैरान हो गया कि इस बाबा को मेरे बारे में इतना कैसे पता। लेकिन तुम चिंता मत करो बालक, तुम्हारे सारे परेशानियों की हल मेरे पास अवश्य है। ये कह के अघोरी बाबा ने पिशाचिनी की एक किताब उसके हाथ में थमाई। हाथ में रखते ही गिरीश बोलने लगा, ये क्या है बाबा? पिशाचिनी, जिसे प्राप्त करके तुम इससे बड़े से बड़े काम भी करवा सकते हो। एक बार यदि अपने साधना से तुम इसे प्रसन्न कर पाए तो जिस चीज पे तुम हाथ रखोगे वो समझो तुम्हारा हुआ। ना तुम्हारी कोई दुख रहेगी ना कष्ट। बहुत ही कम समय में तुम एक अमीर आदमी बन सकते हो। लेकिन यदि अपनी साधना में कोई ऊंच नीच हुआ तो यही वरदान तुम्हारे लिए श्राप में बदल सकता है। ये बोल के अघोरी बाबा ने वो किताब उसको दे दिया और उसी दिन से गिरीश अपने साधना में लग गई जो आज तक चली आ रही है। इस किताब की हर पन्ने में लिखी हर बातों को वो आजमा चुका था, लेकिन अभी तक उसे वो चीज हासिल नहीं हुआ जिसका उसे इंतजार था। गिरीश वो किताब को पलटते पलटते आखिरी पन्ने में लिखी एक बात को पढ़ रहा था, जहां लिखा था, यदि कोई व्यक्ति की मरे हुए शरीर को पिशाचिनी को भोग लगाया जाए तो वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाता है और उसे जल्दी प्राप्त भी किया जा सकता है। फिर क्या, गिरीश अगले ही रात एक व्यक्ति की मरे हुए शरीर को ले शमशान पहुंचा और अपना साधन आरंभ किया। आंखें बंद करके वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर जाने के बाद उसे अनुभव हुआ कि कोई उसके पीछे नाखून से उसकी पीठ को नोच रहा है, लेकिन वो अपने आंखें नहीं खोली। वो मंत्र जपता ही गया और काफी समय बीतने के बाद एक आवाज उसके कानों में आई, आंखें खोलो गिरीश, तुम्हारी साधना पूरी हुई। अब तुम्हारी हर मांगे पूर्ण की जाएगी, जो तुम चाहो। लेकिन इसमें एक शर्त भी होगा जो तुम्हें पालन करना पड़ेगा। हर रात मेरे साथ तुम्हें संभोग क्रिया में लिप्त होना पड़ेगा। आखिर उस पिशाचिनी को वो प्राप्त कर ही लिया था। फिर धीरे धीरे उसके जीवन बदलने लगी। धन दौलत शोहरत सब कुछ उसके पास आने लगे। उसके जीवन की तो 4 चांद लग गई। जिस जमींदार की बेटी को वो पसंद करता था उससे शादी भी हो गई। जो गांव के लोग गिरीश को देख ताने मारते थे, हंसते थे, वही लोग अब उसे देख सर झुकाते हैं। एक गरीब किसान का बेटा देखते देखते उस गांव के सबसे अमीर शहजादा बन गया था और हर अमावस को उस पिशाचिनी की भूख मिटाने के लिए उसके साथ सोना पड़ता था। काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन वो एक दिन अपने आप को आईने में देख चौंक गया। वो देखा दिन प्रतिदिन उसकी उम्र घटता जा रहा था। जो देख उसके घर वाले भी हैरान थे कि 35 साल की एक लड़का 55-60 की बूढ़े की तरह क्यों बनता जा रहा है। गिरीश को मन ही मन पता था कि हो ना हो यह उस पिशाचिनी के साथ किए गए संभोग क्रिया का ही कारण है। अपने आप की इस हालत को देख गिरीश गुस्से में उस पिशाचिनी के पास गया और उसे बोलने लगा, मैं और तुम्हारा भूख नहीं मिटा सकता, अब मुझे बख्श दो। देखो ये क्या हालत बना दी मेरी। नहीं चाहिए तुम्हारी धन दौलत, मुझे सिर्फ मेरी परिवार के साथ सुकून से रहना है। गिरीश की इस बात को सुन के पिशाचिनी को गुस्सा आ गया और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने से वो गायब हो गया। लेकिन गिरीश को क्या पता, प्राप्त किए हुए पिशाचिनी को खो देना मतलब बर्बादी उसके नजदीक था।
गिरीश का वही वरदान धीरे धीरे श्राप में बदलने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सारे धन दौलत उसकी तबाह हो गई। सब कुछ मिट गया। एक हफ्ते के अंदर 35 की उम्र की वो गिरीश 80 साल का बूढ़े में बदल गया था। वो इतना बुरा हो गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसको अपनी गलती का पछतावा तो हो रहा था, पर तब तक समय जा चुकी थी। और ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बाद उसका मृत्यु हो गई। ये कहावत तो सुनी ही होगी कि ज्यादा लोभ इंसान को ले डूबता है। वही हुआ गिरीश के साथ। जल्दबाजी में लिए गया एक फैसला उसके मौत का कारण बन गया। अमीर बनने का कोई आसान तरीका नहीं होता। जो सफलता अपने मेहनत और शिद्दत से पाया जाता है, वही सफलता देर समय तक टिकता है।